हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। डीएवी सीबीटी 2026 का जिसने भी फॉर्म को अप्लाई किया होगा वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट परेशान थे कि सर पीवाईक्यू दीजिए, यहाँ से दीजिए। तो देखिए मेरे पास तो ऐसा पीवाईक्यू था नहीं। जो भी कैंडिडेट लास्ट ईयर 2025 में एग्जाम दिए हुए थे उनका कुछ फीडबैक था जो कि मेरे पास एक्चुअल में था नहीं। तो हम इधर कहीं यूट्यूब से देखें, कमेंट देखें, कहीं टेलीग्राम पे देखें और कहीं हमारे व्हाट्सअप में, तो बहुत सारा सर्च करके इधर उधर से हम लेकर आए हैं आपके लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ टीचिंग वाले कैंडिडेट के, नॉन टीचिंग का हम कल वीडियो बनाएंगे। नॉन टीचिंग का भी कुछ है मेरे पास, उसका हम कल आपको दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे जिसका है, क्या है, कैसे है, सारा कुछ हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किनका पीवाईक्यू है। कुछ कैंडिडेट डिस्कस किए हुए थे, कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए, जिससे आपको आइडिया बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको सभी स्टूडेंट का नहीं है, सभी सब्जेक्ट का नहीं है, किनका किनका है और किनको वीडियो को पूरा देखना है हम आपको यहीं बता देंगे, ताकि आप वीडियो में टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। और हाँ, जिनको पेपर 1 का पीडीएफ अभी तक नहीं लिए हैं तो अभी हम पीडीएफ के बारे में डिस्कस करें। जो ले चुके हैं वीडियो को आगे कर लीजिए, आगे करके देखिए किनका है इसमें, उनको देखना। जो नहीं लिए हो उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे। देखिए पेपर 1 आपको सेव करेगा ही करेगा जब एग्जाम में आप बैठेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट में। चाहे नर्सरी टीचर का भी है मेरे पास। देखिए ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, पे करने के बाद। देखिए पेपर 1 जो कि ओवरऑल सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, और इसमें जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ना, 2 पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको हेल्प होगी, 100% हेल्प होगी। इसमें आपको कोई किसी तरह कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नर्सरी टीचर वाले कैंडिडेट के लिए देखिए पेपर 1 अगर आप लेते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। नर्सरी टीचर वाले कैंडिडेट के लिए हमारे पास सिर्फ 99 रुपीज में आपका पेपर 1 भी मिलेगा और पेपर 2 भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब पेपर 2 का देखिए ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हम उसमें पीवाईक्यू के बेस्ट पे ही बनाया है, आपको हेल्प होगी ही होगी। और पेपर 1 भी आपको दे दिया जाएगा, दोनों पीडीएफ, मतलब 3 पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। जिनको एक पीडीएफ नहीं मिला हम आपको दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, या तो हम टेलीग्राम पर डायरेक्टली शेयर कर देंगे। और नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट के लिए तो हम आपको बताएंगे, उनका ऑफिशियल नहीं है सिलेबस, हम जब नॉन टीचिंग में आएंगे तो उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये आपका पीडीएफ अगर परचेस करना तो यहाँ पे जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करके आप पे कीजिए। अगर नॉन टीचिंग, ये नर्सरी टीचर का लेना है तो 99 रुपीज पे कीजिए। और सिर्फ पेपर 1 लेना है जो कि कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो पेपर 1 तो आपको लेना ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज पे कीजिए। और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। लेट होगा टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट हड़बड़ाने लगते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको 100% प्रोवाइड करा दिए। अब देखिए हमारे पास किसका किसका है, तो सब्जेक्ट एंड पोस्ट नर्सरी टीचर का है मेरे पास, मतलब पीवाईक्यू जो कि डिस्कस किए हुए फर्स्ट ही में। अब यहाँ जो हम लिखे हुए ना सीक्वेंस वाइज ही है, तो आप ऐसे भी आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। पहले नर्सरी टीचर का बताए हैं, फिर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का बताया है, उसके बाद टीजीटी एसएसटी का डिस्कस किए हुए हैं, उसके बाद टीजीटी हिंदी का हो गया, टीजीटी मैथ्स का हो गया, टीजीटी कंप्यूटर का हो गया, पीआरटी मैथ्स का हो गया, पीजीटी इकोनॉमिक्स का हो गया, पीआरटी हिंदी का हो गया, आपका पीआरटी इंग्लिश का हो गया, फिर पीआरटी आपका केमिस्ट्री का, पीजीटी केमिस्ट्री का आपका यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, पीआरटी कंप्यूटर का है, पीआरटी साइंस का है, टीजीटी साइंस का है, टीजीटी इंग्लिश का है, पीआरटी एसएसटी का है। तो इस तरीका से यहाँ पे हम सारा कुछ बनाया है, ये सीक्वेंस वाइज ही है। तो पहले नर्सरी का है, लास्ट में आपका एंड हुआ है पीआरटी एसएसटी से। तो इस तरीका से, तो चलिए अब हम स्क्रीन पे जाते हैं। स्क्रीन पे जाने के बाद क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, अब हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नर्सरी टीचर से। तो नर्सरी टीचर का देखिए रीजनिंग में तो आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि रीजनिंग में आपका जो हम पेपर 1 दिए है ना, उसमें आपको हल्का सा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया था, हम मेनली आ जाते हैं कि पेपर 2 में आपका क्या क्वेश्चन था। देखिए स्टेजेस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि जो कि आपको एट ए टाइम बनाना, और सीटेट के जैसा रहता है। ठीक है, ये भी एक फीडबैक था एनटी का, जिसमें रीजनिंग क्वेश्चन तो आते ही है पेपर 1 में 15 मार्क्स का, और सीडीपी आते हैं, और सीडीपी लॉन्ग क्वेश्चन जैसे असर्शन रीजन वगैरह मेनली आते हैं आपका सीडीपी में, देख लीजिएगा उसको। और नेक्स्ट यहाँ पे वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सब आप लोग जरूर देखिएगा ना। वाटर इमेज के लिए हम पीडीएफ दिए हुए हैं आपको, उसमें है, आप उसको देख लीजिएगा। और नर्सरी टीचर से सब्जेक्ट पेपर में आपका पियाजे से क्वेश्चन रहता है, पियाजे का हम दिए हुए हैं, स्कैफोल्डिंग है, इसमें भी देख लीजिएगा। स्कैफोल्डिंग मतलब किसी को सहारा देना, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उस पर आप कुछ हेल्प कर दिए एक्स्ट्रा, तो उसी को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जिन पियाजे से क्वेश्चन आया था, ग्राफ बना हुआ था, उसमें बताना था कि कौन सा ग्राफ किस स्टेज का है, स्पेलिंग मिस्टेक भी था क्वेश्चन। तो सेंटेंस एरर, देखिए सेंटेंस एरर वगैरह जो है ना आपका बेसिकली देखा जाए तो पेपर 2 में आ सकता है,
ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उतना ज़्यादा आएगा भी ना तो इतना ईजी रहेगा कि आप आसानी से उसको कर लेंगे, उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़े। और यहाँ पे NEP हो गया, RT हो गया, ये सब सब हम दिए हुए हैं PDF में, ठीक है। और पेपर जो यहाँ पे देखिए मेरा PDF के बारे में भी बोला जा रहा है, जैसा PDF में था वैसा ही पिछले बार भी आया था। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं TGT कंप्यूटर का। तो देखिए TGT कंप्यूटर में HTML से क्वेश्चंस आए थे, पाइथन से 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, नेटवर्किंग से, डाटाबेस से, प्रोग्रामिंग पाइथन हो गया आपका, ठीक है, जिसमें एरर वगैरह बताना था, मे बी क्या था वो कंप्यूटर वाले कैंडिडेट समझ रहे होंगे। और असरसर रीजन हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे, हाई लेवल का क्वेश्चन आते हैं इसमें। ओके, ये TGT कंप्यूटर का है। देख लीजिए यहाँ PDF के बारे में, मेरा पिछले बार हमने PDF जो सेल किया था उन्होंने बताया था PGT का था इनका, और PGT में पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है। PGT में इनका पॉलिटिकल साइंस था। जैसे कि यहाँ बोला गया 9 to 12 ओवर किया था, अच्छा था पेपर इनका, स्टैंडर्ड पेपर था, स्टैंडर्ड पेपर रहता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या पूछा गया था, कुछ टॉपिक्स इनको याद थे। देखिए यूनियन एक्सिक्यूटिव हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, ये सब आप देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना स्टार्ट। देखिए इनका TGT SST, ठीक है, TGT सोशल साइंस, उसमें कोई सेलेक्ट किए होंगे। इनका तो ये पेपर 1 का था, तो पेपर 1 में बेसिकली तो मेरा ही PDF से आएगा ही आएगा। देखिए इन्होंने सेलेक्ट किया था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, NCM हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, डिवाइस ऑफ ह्यूमिडिटी हो गया, सॉइल हो गया, पारस किस नदी से के किनारे है, ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक रिलेटेड टू विच फिलोसफर। देख लीजिए हम यहाँ पे पढ़कर बताएं, कार्ल मार्क्स हो गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट रिलेटेड टू विच सॉइल राइट टू एजुकेशन रिलेटेड टू आर्टिकल्स। तो ये सब सारा क्वेश्चंस पूछा गया था TGT SST। और TGT SST का और भी है सब्जेक्ट में भी, इरिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ बोरो किया है, इस तरीका से। देखिए जो मेरे पास फीडबैक हम आपको बता रहे, कैपिटलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, अकबर, आर्टिकल 368 का एक क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयड सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीका से क्वेश्चन देखने को मिला था TGT SST। तो ये TGT हिंदी का है, और इनका फीडबैक जो देखिए हम उनसे पूछे हुए थे तो क्या क्या आया था TGT हिंदी में, आप देख लीजिए, आइडिया बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा हिंदी वालों को। जैसे कि समास आया था, वाक्य रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर, संधि हो गया, वर्मारा हो गया, वर्तनी हो गया, शिक्षक एक कक्षा में दायित्व, आदिकाल हो गया, भक्ति काल, रीति काल हो गया, छायावाद हो गया, अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। इस तरीका से जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, देखिए इतना से तो आइडिया पता चल ही गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ कमेंट में आप मतलब जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं लिखिए, या अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते। TGT हिंदी का एक और फीडबैक है, देखिए यहाँ पे पेपर थोड़ा टफ था, हिंदी व्याकरण से 2-3 प्रश्न थे बस, है ना। और अभिकथा और कारण यानी असर्शन रीजन से बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन था, लगभग 20 से 25 प्रश्न। आप देख लीजिए, कारक के परेशान था, अलंकार का भी एक प्रश्न था, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट, ये प्रश्न है ना, हम जैसा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है बाकी। और कक्षा में शिक्षक को लेकर व्यवहारिक प्रश्न था, इस तरीका से कुछ जो होते हैं ना CDP बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो सब क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, एट ए टाइम आता है। और पेपर 1 में क्या आता है, तो देखिए पेपर 1 में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरा अगर PDF लिए होंगे तो, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए इनका फीडबैक था कि बहुत हेल्प हुआ आपके PDF से, अलंकार और भी ज़्यादा है। देखिए आपका मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा ही हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। अलंकार हो गया, शुद्ध वर्तनी हो गया, शुद्ध वाक्य हो गया, प्रत्यय हो गया, साहित्य से 3 क्वेश्चन था, फिर काव्य खंड हो गया, 10 क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना था। तो पैराग्राफ पढ़ के आंसर तो आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए क्वालिफाइड आप लोग इजीली हो जाएंगे, 15 मार्क्स का मेरा ले लीजिए PDF और उसको क्वालिफाइड कर लीजिए। देखिए इनका भी वही TGT हिंदी था, तो ये क्या लिखे हुए हैं कि आज एग्जाम पर्पल नॉन भर कुछ अच्छा था, आपका PDF बहुत काम आई। हाँ अब आ जाते हैं TGT मैथ का। तो देखिए TGT मैथ क्या है, यहाँ पे पेपर 1 काफ़ी इजी था जो कि हम आपको देंगे तो हो जाएगा। पेपर 2 टफ था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है, और फिगर वाइज क्वेश्चन थे हेमिस्फीयर के, और मोस्ट क्वेश्चन हेमिस्फीयर स्टैटिक्स और कुछ AP से था। तो आप देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है, इससे आइडिया तो लग ही गया होगा किस टाइप से इन लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। देख लीजिए यहाँ मेरा PDF के बारे में बोला कि मैच कर रहा है, और TGT मैथ्स में क्वेश्चन केवल 2-3 टाइप के उसी घुमा कर पूछा था।
देखिए कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से था, कुछ प्रोबेबिलिटी से ट्वेल्थ के थे, और कुछ थे मतलब ट्वेल्थ के भी क्वेश्चंस पूछते हैं हम, ऐसे ही बोल दिए हम आपको 9 to 12 तक आप पढ़ लीजिएगा, टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई किए होंगे तो। देखिए नेक्स्ट मैथ्स का ही है, यहाँ पे टफ थे एक्सेप्ट 3 क्वेश्चंस, ऑल 47 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम लाइक आईआईटी जेई मेंस एडवांस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, आईआईटी जेई मेंस एडवांस के लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा था मैथ्स का। 1 बॉल 100 मीटर हाइट से फॉल कर रहा है, 4.5 में रिबाउंड कर रहा है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस थे, और कितने बाउंड में कवर करेगा, बाउंड इन 5 टाइम्स, कितना बाउंड में स्टॉप हो जाएगा, और कितना ट्रैवल करेगा, टोटल डिस्ट्रिक्ट, टाइप 2 इनवर्स ट्राइगोसेम ट्रिगोनोमेट्री से 4 से 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद 2 कैच में बर्ड्स, एकदम बर्ड्स, एक में बर्ड्स कैच 1 कैच 2, इस तरीका से इंटरचेंज करने का प्रोबेबिलिटी से कम हो जाता है बस क्वेश्चंस। 4 से 5 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से, डिफरेंशिएशन और फंक्शन से क्वेश्चन आया था 3 से 4, ओवरऑल 20 से 25 क्वेश्चंस पेपर 2 का यही 4 टाइप्स में से डाटा सेम चेंज किया है। बाकी कंप्लीटेड मतलब लेवल हार्ड था, 9-10 के बुक से क्वेश्चन नहीं था। अब यहाँ पे देख लिए 9-10 के बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं था, चैप्टर वाइज बहुत क्वेश्चंस, 11-12 ग्रेजुएशन का पूरा आप देख सकते हैं। हाँ नेक्स्ट मैथ का ही है, मैथ्स का भी बहुत ज़्यादा है, फीडबैक आप देख लीजिए क्या क्या है। स्फीयर रिलेटेड, सिलेंड्रिकल, कोन, सर्कल, हेमिस्फीयर इक्वेशन, और एफएक्स वाला फंक्शन क्वेश्चंस, इट रिवर्स क्वेश्चंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, लैब में टेस्ट वाला दिया था जो 3 डिजिट का नंबर था, उस 6 डिवाइड होना था, उससे रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाए थे, और एक क्वेश्चंस हाफ ताजमहल टाइप का बनाया हुआ था जिसमें 5 से क्वेश्चंस आए थे हेमिस्फीयर से, स्फीयर से और भी क्वेश्चंस थे। कंक्लूजन यहाँ पे बोला गया टीजीटी मैथ्स 11-12 इवन कॉलेज स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, फुल्ली हार्ड था। ओके नेक्स्ट टीजीटी मैथ्स का ही है आपका, यहाँ पे लेवल 1 सोल्व ऑल रीजनिंग क्वेश्चंस, पेपर 2 वाज वेरी टफ, इट वाज based on the 11-12 out of 50 questions, only 2 to 3 questions were based on the up to class 10th, except those all were of very high level। तो देख सकते हैं, देखिए कुछ मैथ्स का क्वेश्चंस है जो कि हम आपको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हमको बोले थे क्योंकि यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं था जो बता रहे थे, तो बच्चे बोले कि नहीं एटलीस्ट जो स्टूडेंट है उनको तो हेल्प हो सकेगा। ये इस टाइप का स्टूडेंट ने कॉपी पे अपना लिख कर बताया था, तो इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते। ओके ये भी है, तो जिनका जैसे कि अभी आपका नहीं दिख रहा होगा, जो भी अदर सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट होंगे व्यूअर्स, तो आप आगे स्क्रॉल कर लीजिएगा वीडियो। सो देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाए। ओके तो यहाँ हम सब जो भी है मेरे पास हम दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। और है प्रोबेबिलिटी सीरीज, पैटर्न, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा के क्वेश्चन ज़्यादा था टीजीटी मैथमेटिक्स में। हाँ तो नेक्स्ट आपका पीआरटी मैथ्स का है, जो कि इसका पिछले बार इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। मैट्रिक्स से क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन से, डेरिवेशन, प्रोबेबिलिटी, आपका लॉगरिदम हो गया, सीबी क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी हो गया, डेरिवेटिव हो गया, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले पीआरटी मैथ्स में। नेक्स्ट है आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स, ठीक है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में आपका 3 सेंस हो गया पैसेज, बट क्वेश्चंस वेर मेनली बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट नॉलेज, नॉट ऑन पैसेज, ठीक है। ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट था। पेपर 1 नॉट टफ, पेपर 1 तो जैसा था एज इट इज था। देखिए पेपर 1 इसमें उतना ज़्यादा फीडबैक नहीं मिला है हमको, जो है आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते। ये देखिए पेपर 1 का तो खैर पेपर 1 अगर आप हमसे लिए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये पीआरटी मैथ्स का है, मीडियन का क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कंडीशनल, प्रोबेबिलिटी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव, ये भी मैथ्स का ही है। आप पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, मैट्रिक्स से मैक्सिमा मिनिमा हो गया क्वेश्चन थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, इंटीग्रेशन से 4 से 5 क्वेश्चन थे, और पाराबोला के क्वेश्चंस थे, ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है यहाँ पीआरटी हिंदी, ठीक है, पीआरटी हिंदी, और पेपर 1 में पिछले बार तो खैर 30 क्वेश्चंस थे और 30 मार्क्स का था, तो उस टाइम उन लोगों को टाइम नहीं, इस बार आपका अच्छा टाइम है, 15 क्वेश्चन से 20 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। पेपर पीआरटी हिंदी में पैसेज से क्वेश्चंस आते हैं, तो पैसेज से आएगा तो आप लोग कर ही लेंगे। फिर उसके बाद कथन हो गया, निष्कर्ष हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए सूद हो गया, सूद से क्वेश्चन रहेगा, उपसर्ग से रहेगा, रस से रहेगा, अलंकार से रहेगा, ठीक है। और पेपर 1 में मेरा पीडीएफ लेते हैं तो आपको कितना ज़्यादा हेल्प होगी आप देख सकते हैं। देखिए पीआरटी हिंदी वाले कैंडिडेट, ये हम
ये हम मेरे पास बहुत सारा है ऐसे, तो आगे भी हो सकता है आपका पीआरटी हिंदी का कुछ और हो, तो वीडियो को आप देखिएगा स्क्रॉल कर करके ना। अब पीआरटी इंग्लिश का है, तो देखिए पीआरटी इंग्लिश में क्वेश्चन पैटर्न क्या था, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, करेक्ट स्पेलिंग हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, पैसेज हो गया, इंग्लिश लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका पीजीटी केमिस्ट्री। अब पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर 1 का तो खैर आपको टेंशन नहीं लेना है, आप मेरा पीडीएफ ले लीजिए, है ना। अब पेपर 2 की बात करते हैं, देखिए इनऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। डेबोरागाइल हो गया, वट एवर रीड, प्लैंक कॉन्स्टेंट से, न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस थे आपका। प्लस में आपका 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए थे, चैप्टर से 2 to 3। एंथैल्पी हो गया, कॉम्प्लेक्स पी ब्लॉक कंपाउंड से, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। मॉडरेट टू टफ था क्वेश्चंस, पीजी लेवल के क्वेश्चंस थे, एक्सट्रीम टफ, बट 11-12 से बिल्कुल कम कम काम नहीं चलेगा, हम जैसा बता रहे हैं 11-12 से काम नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन एमएससी लेवल तक इन लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पीआरटी कंप्यूटर। देखिए पीआरटी कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पाइथन से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, है ना। लॉजिक गेट्स हो गया, रैम रोम हो गया, टोपोलॉजीज हो गया, एचटीएमएल हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, एचटीटीपी हो गया, राउटर हो गया, एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, न्यू न्यू वर्ड्स के मैच फ्लोइंग क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछा गया था पीआरटी कंप्यूटर में। नेक्स्ट है पीआरटी साइंस। अब पीआरटी साइंस का बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, अब देखिए वाई सॉल्ट अप्लाइड ऑन द आइस कोल्ड कंट्रीज इफ अ प्लांट केप्ट इन अ डार्क रूम फॉर सम वीक इट टर्न येलो, विच प्रोसेस विल बी अफेक्टेड, इस तरीका से क्वेश्चन पूछे गए थे। वन गर्ल टेक 3 पोट ऑफ प्लांट्स, इस तरीका से। ऑन फर्स्ट सी एडेड ऑर्गेनिक मैटर, सेकेंड पोट सी एडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स, एंड थर्ड एडेड नथिंग, विच प्लांट ग्रोज बेटर। देखिए ये सब क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना ही लेंगे। और रीजनिंग, डायरेक्शन, ट्रायंगल काउंट, सर्कल, सिटिंग हो गया, अरेंजमेंट, ये तो मेरा पेपर 1 से ही आया। और देखिए पीडीएफ में क्वेश्चंस क्या है, थैंक्स अ लॉट सर आई गॉट 26 आउट ऑफ 30, है ना। पीडीएफ बहुत बेनिफिशियल थे आपके, पीआरटी साइंस का एकदम बहुत अच्छा था। रीजनिंग से क्वेश्चन, मिरर इमेज, कंक्लूजन, वेन डायग्राम, जी20 से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार नहीं आएगा, डोंट वरी। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, फोटोसिंथेसिस था, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कुछ हम बताए थे आपको पीआरटी वाला में, कुछ क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से भी आते हैं, है ना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट आप उतना मत देखिए, आपका कभी कभी किसी स्लॉट में आ जाता है, सबका नहीं आता। फर्टिलाइजर्स हो गया, क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, डेंसिटी, मास वॉल्यूम हो गया, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गया, मास वॉल्यूम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गया, फाइंड मास मास एट द अर्थ, मास गिवन एट द मून, ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ये सब आपका समेटिव टेस्ट हो गया, चाइल्ड सेंटर हो गया, क्लासरूम कोलैबोरेशन लर्निंग, ये सब चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन। देखिए सबका चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन नहीं रहता, सबका अलग अलग एग्जाम होते हैं ना, तो अलग अलग कभी किसी का देता है, कभी किसी का नहीं देता है। तो सीटेट आप लोग क्वालिफाइड होंगे, ऑब्वियस है, तो सीटेट जो क्वालिफाइड होंगे उतना याद होगा तो हो। देखिए पीआरटी साइंस का पेपर बहुत टफ आया था, 11-12 में क्वेश्चन आए थे। कैल्वेनोमीटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी स्प्रिंग हो गया, जेनेटिक इंजीनियर हो गया, सीरीज हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, एसोमाइसिट्स ड्यू टू माइट्स, इस तरीका से स्ट्रेटोकेमिस्ट्री हो गया। देखिए ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन थे, पता नहीं कहाँ से इन लोग क्वेश्चन सेट कर। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो आपने पढ़ाया था सेम वही। नेक्स्ट है यहाँ पे टीजीटी साइंस का। देखिए पीआरटी साइंस का और भी हो सकता है, देखते जाइएगा। टीजीटी साइंस का क्वेश्चन लेवल जो था दिखा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सेट किया गया था, 12th लेवल से सब मिले थे क्वेश्चन। हम बोले 12th पढ़ने के लिए नहीं, 9 to 10 से पढ़कर आप काम नहीं चलते, एक भी क्वेश्चन 9-10 से नहीं था, तो आप देख लीजिए 12th लेवल तक आपको पढ़ना हो। देखिए कैसा था स्टूडेंट का फिर फीडबैक, ऐसे पेपर से सब डीमोटिव हो जाएगा। रीजनिंग सही था, आपके नोट से जो सिलेबस बताया था वही आया था, पर सब्जेक्ट वाले में सर रोना आ गया। देखिए ये टीजीटी इंग्लिश का है। अब टीजीटी इंग्लिश में आपका क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे देख लीजिए यहाँ पे, है ना। ये तो बता रहे हैं बहुत हार्ड था क्वेश्चंस, ओके। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिया हुआ है, सिनोनिम्स ऑफ डेलिनिएट हो गया, आपका करेक्ट स्पेलिंग ऑफ न्यूएंसेस हो गया, ऑल फ्रॉम विच प्ले इज दिस लाइन टेकन ऑल थ्रू वर्ल्ड स्टेज, थोड़ा लिखने में, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, हु वाज नोन एज द रोमांटिक पोएट, रोबोट फ्रॉस्ट और जॉन कैट्स हो गया, मीनिंग ऑफ द वर्ड जागन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, हार्ट ऑफ द डार्कनेस,
व्हाट इज द साइन इक्वल वट एवर इट। तो इस तरीका से टीजीटी इंग्लिश का क्वेश्चंस पूछा गया। और एक और फीडबैक है टीजीटी इंग्लिश का पेपर जैसा कर, पेपर 1 में तो खैर मेरा ही टाइप से आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 से पेडागोजी से क्वेश्चंस था डिटेल। 10 के आसपास ग्रेजुएशन के लिटरेचर से क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि टीएस एलियट हो गया, द वेस्टलैंड इस थीम के इस थीम पे था। और शेक्सपियर के वर्क में सेल्फ डायलॉग को क्या कहते हैं। आप लोग भी पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा जैसे फास्ट लिखे होंगे तो जैसे मन तैसे लिखे तो प्रॉपरली नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इमरी ब्रोंटो के वर्क से था, ठीक है, जेन ऑस्टिन के वर्क से था। 15 क्वेश्चन के आसपास कॉम्प्रहेंसिव से था, पैराग्राफ पढ़ के एक भी क्वेश्चन आंसर देना था, है ना। 2 मिस स्पेल्ड वर्ड्स है जिसके सही करना था, इस तरीका से क्वेश्चंस। ग्रामर से भी था मोस्टली क्वेश्चंस, वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब से अरेंजमेंट से था, और क्वेश्चन प्रोनाउंस से था, और दैट्स ऑल। नेक्स्ट है पीआरटी सोशल साइंस। अब देखिए इसमें रीजनिंग के बारे में बता रहे, तो रीजनिंग तो खैर मेरा पीडीएफ से आ ही रहा है, हम कितना बार आपको बताएं। इसमें क्वेश्चन देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है आपके पास। तो क्लाइमेट 9th क्लास ज्योग्राफी से था, फंडामेंटल राइट आर्टिकल्स, रिवर ट्राइब्यूटरी मैचिंग, पिक्चर आइडेंटिफाई, इस तरीका से क्वेश्चन आए हुए थे पीआरटी एसएस। देखिए टीजीटी फिजिक्स का है, टीजीटी फिजिक्स का कैसे आपको 9-10 तो पढ़कर जाना ही नहीं, तो आपको 12th लेवल कर ये सब आपका यहाँ पे टीजीटी फिजिक्स से क्वेश्चंस आए हुए थे। देखिए हैंसबर्ग हो गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, वाईडीएसई, सेमी कंडक्टर बैंड हो गया, गैप, डुअल नेचर ऑफ मैटर हो गया, लॉजिक गेट हो गया, न्यूमेरिकल्स से इन सब टॉपिक्स थे, टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, इस तरीका से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, टीजीटी फिजिक्स का में जो साइंस से क्वेश्चंस थे, बायोलॉजी से, तो क्लासिफिकेशन फ्रॉम 12th आपका पर्स फैमिली हो गया, कैनिड फैमिली हो गया, ह्यूमरल इम्यूनिटी हो गया, कैसे स्टडी से क्वेश्चन थे। फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू से क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सैंथोफिल हो गया, फिर आपका क्रोमोप्लास्ट हो गया। टीजीटी फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स आपका इस तरीका से न्यूमेरिकल्स तो क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रेजुएशन लेवल 12th लेवल तक क्वेश्चंस भी आए। सो दैट्स ऑल, इतना ही था। और हम आपको सजेस्ट करेंगे पेपर 1 ही आपको बचाएगा, और इससे ज़्यादा नहीं है। अब हम नेक्स्ट आपका नॉन टीचिंग का बना देंगे, जो भी है मेरे पास कल आपको मिल जाएगा। वीडियो तो लॉन्ग हुआ होगा, लेकिन आपको हेल्प तो हुई होगी, सबका अलग अलग था। तो होप सो आपको अच्छा लगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि और स्टूडेंट को पता चल सके। बाय, टेक केयर एवरीवन।